बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम करेंगे 9.4 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9। यहाँ देखिए हमें किया जा रहा है कि आपके पास एक कॉइन है जिसे आपने 4 टाइम टॉस किया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टॉस जो है हमारे पास सैंपल को रिप्रेजेंट करता है, आपको पता है। हमने इसे ये कॉइन है, ठीक है, इस पर एक टेल है ये वाली और एक हेड है। तो ये असल वाला तो कॉइन नहीं है, लेकिन आपके लिए सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कॉइन के दो ही हमारे पास ट्रायल होते हैं, या हेड आ जाता है या हमारे पास टेल आ जाती है। अब इसे कितनी बार किया जा रहा है टॉस? 4 टाइम, ठीक है। तो एन कितना होगा हमारे पास? 4। अब दूसरे नंबर पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस क्या होगी? देखिए स्टूडेंट, जब इसे टॉस किया जाएगा तो आपको पता है हाफ जो आएगा 0.5 वो सक्सेस होगी, और जो हाफ नेक्स्ट वाला आएगा वो हमारे पास अनसक्सेस होगी। तो हम लिख सकते हैं 1/2 जो हमारे पास सक्सेस है एंड 1/2 ही हमारे पास अनसक्सेस है। क्योंकि हमने जब इसे फेंकना है तो हमें नहीं पता, जब आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ना दी गई हो, ठीक है, उसमें हाफ हाफ आपने रखनी है। अब यहाँ पर हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी इस तरह रखनी है, हाफ हमारे पास सक्सेस है और हाफ ही हमारे पास अनसक्सेस है। तो हम कह सकते हैं पी जो हमारे पास है 0.5 है, क्यू भी हमारे पास 0.5 है, जिसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं। टोटल आपके पास पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होना चाहिए। अब 1/2 है, ये वाला भी 1/2 इज इक्वल टू 1 है। देखते हैं, चेक कर लेते हैं। 1 + 1 कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। डिवाइड बाई 2 जो है हमारे पास एलसीएम इसी तरह रहेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल टू 1। दिस इज़ वेरीफाइड, ठीक है। तो आपके पास टोटल इनका 1 ही होना चाहिए। जब आपको ना दी गई हो तो पी भी हमारे पास 1 होता है, यानी कि हाफ होता है, आप कह सकते हैं। तो क्यू भी हाफ ही होना चाहिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें उसने क्या किया, आपने क्या फाइंड आउट करना है। अब आपको यहाँ पर ये भी पता होगा सक्सेस क्या है, जीतेगा तो वही ना। जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम या किसी भी और मैच की टीम होती है हमारे पास, तो उसमें पहले टॉस किया जाता है, ठीक है। जो जीतता है वही हमारे पास सक्सेस होती है। अब सक्सेस क्या है? पी एज ए हमारे पास सक्सेस काम करेगा और जो क्यू है अनसक्सेस के। अब आपको ये भी पता होगा कि साथ ही हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है? ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। इस तरह से भी ले सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स भी ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये इज इक्वल टू होता है हमारे पास एन सी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, पी की पावर एक्स, क्यू की पावर एन माइनस एक्स। तो ये हमारे पास इस तरह से होती है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब उसने हमें क्या कहा नेक्स्ट, देखें उसने कहा आपने फाइंड आउट करना 4 हेड्स, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितनी हमने रखनी है? पी ऑफ 4 फाइंड करना है, या कह ले प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 फाइंड आउट करना है हमने। तो ये किसके इक्वल होगा? हमने एक्स की जगह सिंपली 4 पुट कर देना है। एन हमारे पास ऑलरेडी 4 है, सी 4, ये वाला 4 कहाँ से आया? एन तो 4 है, एक्स 4 किस लिए है? ये वाला हमारे पास 4 हेड्स उसने कहा लेने। अब पी कितना हमारे पास 1/2 है, इसकी पावर लेनी है एक्स कितना लिया? अब हमने 4। अगर आपने 9.3 नहीं देखा तो उससे लाजमी देख लिया, उसमें मैंने काफ़ी सारी बातें शेयर की हैं। अब 1/2 आ जाएगा क्यू की पावर हमने लेनी है एन माइनस एक्स, यानी कि 4 माइनस एक्स भी हमारे पास 4 है। अब इसे सोल्व करते हैं। 4 से 4 करेंगे आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 4 लेंगे, कितना आएगा हमारे पास? और ये देखिए इसकी पावर जब ज़ीरो होगी, किसी भी कॉन्स्टेंट की, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि पावर जब ज़ीरो लेंगे तो आपने वो किसके इक्वल होती है? वो होती है हमारे पास 1 के इक्वल। जब इसकी पावर 0 आ जाएगी तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ठीक है, 1/2 का आपने लेनी है पावर 4, 1/2 की पावर लेनी है 4। पावर किस तरह से लेते हैं? आपके कैलकुलेटर पर एक साइन होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, वो हमने पावर के लिए यूज़ करना है। 2 की पावर लेनी है हमने 4, ठीक है। ये वाला साइन आपको यहाँ पर मिलेगा, देखो मैं ब्लैक कर देता हूँ इसे, ये यहाँ पर मिलेगा।
तो ये आपने साइन डाल के फिर 4 करना है, 2 पावर 4, तो आपके पास है 16, 1/16 इसका वैल्यू आ जाएगी। यही हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। नेक्स्ट पार्ट में कहता है हमारे पास 1 टेल एंड 3 हेड्स। 1 tail which is very important part and 3 heads। अब यहाँ पर देखें हमारे पास सक्सेस क्या है, अनसक्सेस क्या है। हमारे पास जो एक्स है हमेशा सक्सेस को प्रेजेंट करता है। जब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं 9.5 से लेकर नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें सक्सेस आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगी और सक्सेस को आपने एक्स से प्रेजेंट करना होता है, क्योंकि सक्सेस ही हमें फाइंड करनी होती है। जो हमें क्वेश्चन में कहेगा, क्वेश्चन जिस टाइप का होगा उसमें हमें सक्सेस दी होगी, सक्सेस के अकॉर्डिंग ही हमने चलना होता है। कभी भी अपने अनसक्सेस के अकॉर्डिंग नहीं चलना, ठीक है, सक्सेस के अकॉर्डिंग चलना जिसमें वो इंटरेस्टेड हो। अब यहाँ पर हेड्स कितने हैं, हेड्स हैं 3। हमने ऑलरेडी सक्सेस के साथ चलना है, एक्स इज इक्वल टू 3 रखना है, ठीक है। टेल को हमने प्रेजेंट कभी भी नहीं करना। अब यह आएगा आपके पास एन सी एक्स, एन हमारे पास था 4, सी एक्स हमारे पास आ गया 3 इंटू पी, पी की पावर हमारे पास है एक्स, 1/2 की पावर एक्स, एक्स कितना हमारा 3 है, इंटू क्यू, क्यू की हमारे पास पावर है 1/2, ये पावर है माइनस एक्स, 4 - 3, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर करेंगे 4 से 3 की जब करेंगे आपके पास आ जाएगा, ये कैलकुलेटर से आपने कर लेना है। ये देखें जब आप 4 से 3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। ये डॉट डाल रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई भी डाल सकते हैं। यहाँ पर 1/2 की पावर 3 लेंगे तो आपके पास ऑलरेडी 8 आएगा, ठीक है, 1/8 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से भी लेकर दे सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 8 ही आता है। ये आ जाएगा 1/2 इंटू पावर है हमारे पास 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 बचेगा। तो नीचे आ जाएगा आपके पास, ऊपर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, नीचे आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो यह आ जाएगा आपके पास 4/16। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 4/16। अब नेक्स्ट आप इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 4 1 था, 4 एंड 4 4 था, 16 1/4 आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसी तरह लिख लें तो भी कोई इशू नहीं है। अब थर्ड कर लें। थर्ड में हमारे पास क्या कहता है कि आपके पास एट लीस्ट 2 हेड्स। अब एट लीस्ट का आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। अगर आप स्टार्ट से लेक्चर देख रहे हो तो आपको अच्छी तरह से पता होगा एट लीस्ट का क्या मतलब है। एट लीस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर दूँ फिर से एक बार, कम अज़ कम, ठीक है, कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए। अब कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए। एक्स कितना आएगा हमारे पास, एक्स आएगा तो 2, ठीक है। अब कम से कम 2 हेड होने चाहिए। 2 हो सकते हैं, यानी कि कम से कम 2 लाजमी हैं। 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 से कम नहीं हो सकते। उसने कहा कम से कम, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। 2 हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम कभी भी नहीं होंगे। कम से कम यानी कि उसने एक हमें रीजन दे दिए, क्रिटिकल रीजन दे दिए कि कम से कम अपने 2 लाजमी सिलेक्ट करने हैं। 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 से कम नहीं करने, ठीक है। अब इसको आप 2 मेथड से यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये रहा आपके पास 1 माइनस कर सकते हैं आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 2, ठीक है। अब क्या होगा आपके पास, सेकंड मेथड में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2 में क्या आएगा, यह आएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 की आएगी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 की आएगी, ठीक है। एक तो मेथड ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2, 1 में से जब ये माइनस कर देंगे ये वाले तो आपके पास ऑलरेडी यही आएगा। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड इसका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स इज इक्वल टू 2 हो या 2 से ग्रेटर हो, आप इससे भी फाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है, तो भी आंसर आपका सेम आएगा। इससे फाइंड करेंगे तो भी आपका सेम आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 आर इक्वल 2 का मतलब ये भी हम कह सकते हैं
ठीक है। ये हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 2 का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। टोटल हमारे पास 4 तक जाना है, प्लस फिर प्लस भी करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, यानी कि ये 4 तक जाएगा। मैं नेक्स्ट पेज पर करके बता देता हूँ आप लोगों को। ओके स्टूडेंट, ये देख मैं नेक्स्ट पेज पर आ गया। अब आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मेथड ही आप यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी यूज़ कर लें, आपका आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। अब यहाँ देखिए लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कि x इक्वल टू 2 आ सकता है या बड़ा आ सकता है 2 से, तो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। अब आप कहेंगे 5 क्यों नहीं लिया, 6 क्यों नहीं लिया, नेक्स्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा n ऑलवेज इक्वल टू 4, हम सिर्फ 4 तक ही जा सकते हैं। 4 से नेक्स्ट गए तो आपकी प्रोबेबिलिटी माइनस में आ जाएगी। माइनस में कभी प्रोबेबिलिटी ठीक नहीं होती। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी माइनस में आ रही है तो आप क्वेश्चन गलत तरीके से सोल्व कर रहे हैं, तो फिर आपका क्वेश्चन कम्प्लीटली गलत ही होता है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 करें तो आपके पास क्या आएगा, एन सी एक्स, एन हमारा है ऑलरेडी 4, सी एक्स, एक्स हमारा 2 आएगा, इंटू पी, पी हमारा 1/2 है, इसकी पावर लेनी है हमने एक्स, एक्स कितना फर्स्ट टाइम 2 है, इंटू 1/2, इसी पावर लेनी है 4 माइनस एन माइनस एक्स, यानी कि 4 माइनस 2। अब प्लस, अब इसकी फाइंड करनी है x इज इक्वल टू 3, तो यह क्या आएगी 4c3 इंटू 1/2, इसी पावर लेनी है x, x हमारे पास 3 है, इंटू 1/2, इसी पावर लेनी है 4 माइनस एक्स, यानी कि 4 माइनस 3, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ प्लस, नेक्स्ट हमने 4 की भी तो फाइंड करने हैं ना, 4c4 इंटू 1/2, इसी पावर लेनी 4 इंटू 1/2, इसी पावर आएगी हमारे पास 4 माइनस 4। अब आपने इसी तरह इसे सोल्व कर लेना है। 4c2 करेंगे तो आपके पास देखिए कितना आंसर आ रहा है, ये देखिए आपके पास आएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ, ये देखें 6। अभी हम इसे सोल्व कर रहे हैं सिर्फ इसी को, ये देखें मैं आपको लाइन लगा के बता भी देता हूँ, ठीक है। जल्दी से सोल्व करें। 4c2 करेंगे तो आपके पास 6 आएगा, 1/2 की पावर 2 लेंगे तो आपके पास 1/4 आ जाएगा, इंटू 1/2 की पावर फिर आपके पास आ जाएगी 2, 4 में से 2 माइनस होंगे तो आपको पता है 2 बचेंगे, तो 1/2 की पावर 2 लेंगे तो भी आपके पास 1/4 आएगा। प्लस करेंगे 4c3 करके देखें आपके पास क्या आता है, ये आएगा आपके पास 1, 4c3 करता हूँ मैं, ये सॉरी ये आ रहा है 4, ओके ठीक है, 4 आ रहा है आपके पास, 4 इंटू 1/2 की पावर लेंगे आप 3, तो ये आपके पास आएगा 16, 1/16 आ जाएगा। 4c ये आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा 1/2 की पावर 1 आ जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब आ जाए नेक्स्ट हमारे पास है प्लस करेंगे, ये 4c4 करेंगे आपके पास 1 आएगा, ठीक है। 1/2 की पावर लेंगे 4, जब 1/2 की पावर आप 4 लेंगे तो आपके पास आएगा, सॉरी इसका आना था आपके पास 8, ठीक है। 1/2 की पावर जब 3 लेंगे तो आपके पास 8 आएगा, जब 1/2 की पावर 4 लेंगे तो आपके पास 16 आएगा, इंटू 1/2 की पावर जब 0 आ जाएगी, 4 माइनस 4 हो रहे हैं तो 0। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ जब भी किसी कांस्टेंट की वैल्यू 0 आएगी, यानी कि पावर 0 आएगी तो वो इज इक्वल टू 1 के होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1 के इक्वल। अब यहाँ पर आ जाए, इसे हमने करना सोल्व। अब नेक्स्ट ये बिल्कुल इजी स्टेप ये आपको मैं बताऊँगा, नीचे आपने बिल्कुल 16 लिख लेना है, ठीक है। सबका 16 आ रहा है, ये 4/4 16, ये 8/2 16, इसका भी 16। अब आप ये भी कह सकते हैं सर हम इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, कैंसिल आउट ना ही करें तो अच्छी बात है, एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आ जाते हैं, ठीक है। प्लस 4 × 1 करेंगे तो आपके पास 4 ही रहेगा, बाय 16 आ जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट देखिए 1 × 1 तो 1 ही आ जाएगा बाय 16। अब यहाँ पर 6 + 4 + 1 बाय 16 आ जाएगा, ठीक है। 6 + 4 + 1 करें तो आपके पास 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास 11/16। अब यहाँ पर आ जाए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जल्दी से करते हैं।
क्यों कुछ स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि सर आप क्वेश्चन की टाइमिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको किसी भी जगह पे अच्छी तरह से बता सकूं, जहां से बता सकता हूं, ताकि आपको जितनी समझ आ सकती है आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास एट लीस्ट एट द मोस्ट 2 हेड्स। ओके, एट मोस्ट 2 हेड हैं, ये बिल्कुल उसी तरह इसको करने के 2 मेथड हो सकते हैं। एट मोस्ट 2 हेड्स, ठीक है। अब 2 हेड्स को आपने एट मोस्ट करना। एट मोस्ट का क्या मतलब होता है? ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसकी एक मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ, एट लीस्ट की भी और एट मोस्ट की भी। अब यहाँ पर आप एक फर्जी तौर पर एग्जांपल ले लें कि व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में 256 मेंबर ऐड हो सकते हैं या 257, ठीक है। आप फर्ज करें 200 ही हो सकते हैं, ठीक है, फर्जी तौर पर। अब 200 मेंबर हो सकते हैं, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप इसकी अगर रेंज सेट करना चाहें तो मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 200, ठीक है। यानी कि 200 से ज़्यादा 200 है, 200 से ज़्यादा ज्वाइन कर ही नहीं सकते। तो एग्जैक्ट ही हम ले लेते हैं 257 होते हैं, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूँ 257 ही कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन ग्रुप कर सकते हैं सिर्फ 257 स्टूडेंट। अब अगर एटलीस्ट की बात करूँ तो एटलीस्ट क्या होता है हमारे पास? कम से कम जब किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप को बनाया जाता है तो उसमें कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए तो ही व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, ठीक है। सिंगल मेंबर का नहीं बनता, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, सिंगल मेंबर का शायद बन जाए। तो हम कह सकते हैं कम से कम एक बंदा उसमें लाजमी होना चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, ठीक है। यानी कि 1-2 से यानी कि कम नहीं होने चाहिए, 1-2 लाजमी होने चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा 257 होने चाहिए। अब 257 ज़्यादा ज़्यादा है, यानी कि 257 है, इससे कम हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ 2 विच इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2। ज़्यादा से ज़्यादा उसने कहा 2 करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ 257 ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप में मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। उससे कम कर सकते हैं, अगर मैं कहूँ ज़्यादा से ज़्यादा 257 है तो उससे कम कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तो ना करेंगे। तो इसका क्या आएगा हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0 भी आ जाएगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 भी आ जाएगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2 भी आ जाएगी, क्योंकि ये इक्वल टू एंड लेस देन का दोनों का साइन है। अगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ लेस देन का होता तो ये 2 इंक्लूड नहीं होना था। ओके स्टूडेंट, अब इसे कर लेते हैं यहाँ पर सोल्व। इसको दूसरा मेथड जो है वो कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होगा हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 2। अब ये आपको इससे भी इजी लगेगा, अगर आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसी से सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये किसके इक्वल है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 2। ग्रेटर से कितनी है हमारे पास? 2 आएंगी। जब ऐसा एक मौका आ जाए आपके पास जिस तरफ कम हो, जिससे अब आपको यहाँ पर 3 प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करना पड़ेंगी। अगर आप ये मेथड यूज़ करेंगे तो आपको सिर्फ 2 प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना पड़ेंगी। कौन सी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 2, ठीक है। ग्रेटर दैन 2 को कितनी हो जाएंगे हमारे पास? 2 से ग्रेटर होने चाहिए, 3 आ जाएंगे या आ जाएंगे हमारे पास 4। इससे ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता। अब 2 इंक्लूड नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है। 1 में से जब हम ये माइनस करें तो आपके पास यही आ जाएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जब आपके पास एक तरफ ग्रेटर देन या लेस देन या जब आपके पास इक्वल टू का साइन आ जाए, दूसरी तरफ इक्वल टू का साइन कभी भी नहीं आता जब आप उसे 1 में से माइनस करते। अब ये वाला मैं मेथड यूज़ करते हुए आपको फाइंड करके बता देता हूँ। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। इनका सबसे पहले हम करेंगे एन सी एक्स। एन हमारे पास 4 है, सी एक्स हमारे पास 3 लिया, इंटू पी हमारे पास 1/2, इसी पावर लेनी है एक्स, 3 है हमारे पास 1/2, इसी लेनी 4 माइनस एन माइनस एक्स, 4 माइनस 3, ठीक है, प्लस 4c4 इंटू 1/2, इसकी पावर लेनी है 4 इंटू 1/2 की पावर लेनी है हमने 1। सॉरी, ये आपके पास आएगा नेक्स्ट ये वाला जो है 4 माइनस 4, तो ये आपके पास कितना आएगा? 0 आएगा। इसकी पावर हमने 0 लेनी, 4 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा 0। ओके, ये वाला ये आ गया और ये x इज इक्वल टू 3 वाला ये आ गया। ओके, इसमें मैं ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब ये आपने ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं मेरा ख्याल है यहाँ पर 4c3 ये देखें,
यहाँ पर हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। वही हमने यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 की जगह अगर पुट कर दूँ तो जल्दी से सोल्व हो जाएगा। आपने वहीं से देख लेना है जो हमने ऑलरेडी मेथड यूज़ किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 का कितनी आई थी हमारे पास, ये थी सेकंड वाले की, ठीक है। सेकंड वाले की देखें अब यहाँ पर आई थी हमारे पास, ये देखें यहाँ पर 4/16 आई थी, ठीक है। 4/16 प्लस 4 वाले की कितनी आई थी, 4 वाले की, यानी कि एंड वाले की, एक्स इज इक्वल टू 4 वाले की, एंड वाले की देखें यहाँ पर आएगी लास्ट में 1/16। ओके, ये 1/16 कर लेंगे। अगर आप मैनुअली सोल्व करना चाहें तो मैनुअली भी सोल्व करेंगे, आपके पास यही आंसर आएगा। ओके, 1 माइनस ये आ जाएंगे 4 + 5 कितने आ जाएंगे आपके पास, 5/16, ये आ जाएगा आपके पास 1 - 5/16, ठीक है। 1 में से 5/16 माइनस करने तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 16 - 5 होगा बाय 16 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 16 में 5 माइनस करें तो आपके पास आता है 11/16 आ जाएगा। ओके सुनिए, आप दूसरे मेथड से भी करके सॉल्व कर सकते हैं इससे। अगर ना हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो इसी तरह इंशाल्लाह मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।